आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऐप की इस एक और नई क्लास में, जहां पर आज हम सोल्व करेंगे पशु परिचय से संबंधित भूगोल के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इन 20 क्वेश्चंस में से अगर आपने 10 भी अच्छी तरह से सोल्व कर दिए तो यूँ मान के चलिए कि आपका जीके बहुत अच्छी तरह से तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि लोक मान्यता वैदिक स्तुतियों में ब्रह्मवर्त की भूमि के रूप में संदर्भित क्षेत्र के एक हिस्से को वर्तमान में राजस्थान के किस भाग से जोड़ता है। यानी कि कुल मिला के बात ये पूछी गई है कि जो ब्रह्मवर्त क्षेत्र है ये वर्तमान में कहाँ पर है। तो देखिए, प्राचीन वेदों में कहा गया है ब्रह्मवर्त जो क्षेत्र था ये क्षेत्र था सरस्वती प्लस और दृश्यवती जो नदी बहती थी उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता था उसे बोलते थे ब्रह्मवर्त। और ये जो नदियाँ वर्तमान में खैर लुप्त हो चुकी है और ये नदियाँ जो है ये थी राजस्थान के उत्तरी दिशा में। बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो बसवा, लालसोट, महुआ व सिकाई तहसीलें राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है। तो बसवा, लालसोट और महुआ, सिकाई, तो बसवा और लालसोट ये दो तहसीलें जो है ये आप जानते होंगे और ये तहसीलें हैं दौसा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अक्षांश और देशांश से संबंधित है, जहाँ पर हमें एक तरफ अक्षांश से विस्तार दिया हुआ है और एक तरफ देशांश से विस्तार दिया हुआ है और जहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित है। ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांश से विस्तार की अगर बात की जाए तो राजस्थान का अक्षांश से विस्तार 23 डिग्री 3 से 23 डिग्री 12 उत्तर की तरफ आता है। अक्षांश से विस्तार सही है। देशांश की बात करें तो देशांश से विस्तार 70 डिग्री 46 मिनट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेकंड देखते हैं तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तर, अक्षांश से विस्तार सही है। 69 30 से 78 17 पूर्व, देशांतर भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 20 का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में विस्तार है। यानी कि रेड क्लिफ रेखा जो कि राजस्थान की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती है उसे बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा, जिसका जो विस्तार है यह है हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा और इसकी जो लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ कूट दिए गए हैं और इन कूट के आधार पर हमें बताना है कि कौन सा जो कूट है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए कूट देखते हैं हम। पहला कूट है कि राज्य में 61.11% भूभाग पर पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है, बिल्कुल सही है, 61.11% क्षेत्र पर ही है। दूसरा कूट कह रहा है कि 9.60% भूभाग अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, ये गलत होगा क्योंकि 9.60% नहीं है, इसका विस्तार केवल 9% है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है कि 23.03% भूभाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार है, ये भी गलत है क्योंकि 23 डिग्री 3 मिनट पर नहीं है, ये बराबर 23% पर ही है। नेक्स्ट है चौथा ऑप्शन है कि 6.37% भू क्षेत्र दक्षिणी पठारी विस्तार है, ये भी गलत है क्योंकि वो 6.37 नहीं है, इसका जो करेक्ट विस्तार है वो है 6.89। ठीक है, यानी कि जो 3 कूट है वो गलत है, केवल एक सही है। और कूट के अंतर्गत हम देखेंगे तो कूट के अंतर्गत जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल एक जो है वो सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है। तो हमने ऊपर इससे जस्ट पहले अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा कर चुके थे, जहाँ पर हमें बताना है कि अब दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है। तो राजस्थान का जो दक्षिणतम अक्षांश है वो है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, यानी कि उत्तर। तो आप ये ना सोचें कि दक्षिणतम अक्षांश पूछा है तो ये उत्तर कैसे, तो इसका जो जवाब है वो ये है कि जो राजस्थान है वो उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत आता है, यानी कि जो राजस्थान में जितने भी अक्षांश है वो सभी उत्तरी है, यानी कि ये दक्षिण ये गलत हो जाएगा। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिण ये भी गलत है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश ये बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पर हमें मानचित्र के हिसाब से यहाँ पर अंकित करना है, जैसे कि यहाँ पर हमें 1 2 3 4 ये जगह दी हुई है और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें इन्हें सही क्रम में बैठाना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें 4 गांव दिए हुए हैं, देखिए पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है, तो बोरकुंड जो क्षेत्र है ये राजस्थान का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है और जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है यह है कटरा जो कि जैसलमेर के अंतर्गत आता है। ठीक है, पूर्वी जो क्षेत्र है सबसे पूर्वी यह है सिलान और जो सबसे उत्तरी क्षेत्र है यह है कोणागांव। ठीक है, अब हम अगर इनके क्रम की बात करें तो क्रम में जो सबसे पहले आया है नंबर 1 ये तो था सिलान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही होगा। सिलान
सेकंड पे आएगा कोंडागांव जो कि उत्तर में आता है, और थर्ड में आएगा कटरा रोड जो कि जैसलमेर पश्चिम में पड़ता है, और फोर्थ पे आएगा बोरकुंडा जो कि दक्षिण बांसवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में राजस्थान का फैला हुआ है। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल है ये क्षेत्रफल कुल भारत का 10.4% है। ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय, विषमकोणीय, समकोणीय या षटकोणीय। तो राजस्थान राज्य की जो आकृति है यह है विषमकोणीय, और इस आकृति को जो दिया था वो दिया था T.H. हैंडले ने। इनका नाम भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान की विषमकोणीय आकृति किन्होंने दी थी, तो वो दी थी T.H. हैंडले ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने डिग्री अक्षांश पर है। यह है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश का ये इसका माप है। ठीक है, और ये कौन कौन से जिलों से गुजरती है, तो ये गुजरती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, लगभग 16 किलोमीटर लंबाई से गुजरती है, और सर्वाधिक जो गुजरती है वो गुजरती है बांसवाड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें पर्वत चोटियाँ दी गई है कि पर्वत चोटी और जिला और हमें यहाँ पर छाटना है असंगत युग्म कौन सा है। तो बिलाली अलवर बिल्कुल सही, ये अलवर में आती है। बबई झुंझुनू ये बिल्कुल सही है। कुंभलगढ़ राजसमंद ये यहीं पर आती है, लेकिन जो भोजागढ़ है ये सीकर के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है, 4, 6, 7 या 5। तो राजस्थान राज्य की जो स्थलीय सीमा है ये 5 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से देखते हैं, एक तो पंजाब है, एक हरियाणा है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश है, उसके बाद में मध्य प्रदेश है, और फिर है गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ राजस्थान की स्थलीय सीमा स्पर्श करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और जैसलमेर। जो सबसे निकट और जहाँ पर सर्वाधिक कर्क रेखा गुजरती है वो है बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है। तो पश्चिम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैंने आपको पहले बताया था, हिंदूमल कोट से बाकासर बाड़मेर तक जो गुजरती है वो है रेड क्लिफ रेखा, जिसकी लंबाई मैंने आपको पहले बताई थी 1070 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका स्टार लगा लीजिए, करंट के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है। स्टार वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कि जो खेरतल तिजारा है ये जो जिला बना है नया, ये जिला किस जिले से अलग होकर बना है। तो खेरतल तिजारा जो अलग होकर बना है ये बना है अलवर से। ऑप्शन नंबर 20 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया वापस से नई जिले से संबंधित है कि जो डीग जिला है, डीग जिले के साथ किन राज्यों की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। तो ये डीग जो क्षेत्र है ये अंतर्गत आता था पहले भरतपुर के अंतर्गत। ठीक है, भरतपुर के अंतर्गत आता था, और ये जो भरतपुर था ये सीमा बनाता था एक तो हरियाणा के साथ में और यूपी के साथ में, यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ में। तो ये डीग जो जिला बना है ये भी सीमा बनाएगा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ में। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नवगठित जिले जो जिला है केकड़ी वो किन जिलों के भूभाग से शामिल किया गया है। तो जो केकड़ी ये जो जिला है इसके अंदर का जो शामिल जिले हैं, मतलब कि जिन जिलों का क्षेत्र है वो है अजमेर और टोंक। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निर्मित जो सलुम्बर जिला है वो किस जिले के भूभाग से बनाया गया है। तो जो सलुम्बर क्षेत्र है ये पहले आता था उदयपुर के अंतर्गत, और ये बना है उदयपुर से अलग होकर। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विंध्यन कगार क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो विंध्यन कगार क्षेत्र के अंदर जो चट्टानें पाई जाती है वो होती है बालू का पत्थर की। ग्रेनाइट की बात की जाए तो सर्वाधिक ग्रेनाइट जो होता है वो होता है जालौर में, यानी कि अरावली। ठीक है, और जो बेसाल्ट है ये है पठारी क्षेत्र में, यानी कि दक्षिण पूर्वी पठार जो है ये वहाँ जो चट्टानें पाई जाती है वो होती है बेसाल्ट वाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी पाई जाती है। तो ये बांका पट्टी का जो क्षेत्र है ये है जायल से पुष्कर। ठीक है, और ये जो जायल क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता है नागौर में,
और ये पुष्कर है अजमेर में, यानी कि नागौर से अजमेर, जायल से पुष्कर। तो ऑप्शन में आके नागौर है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे हैं। और अच्छे रहें, तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।